कल हम कथा प्रसंग में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई उस पर चर्चा कर रहे थे। उपसंहार करते हैं आज। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्ति होती है और मैं कल बता रहा था, आज फिर से आपको याद दिलाऊं कि यदि यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यदि भक्ति न होती तो आप ये पक्का मानिए कि इस समय आप लोग यहां न होते। ये भक्ति ही है एक ऐसा सूत्र जो आपको अपने अपने कार्य से निवृत्त करके समय निकाल के दौड़ाकर यहां तक ले आई। पर बनता ऐसा है कि जब हम सत्संग में बैठते हैं तब मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं। कहीं कथा प्रसंग चले, ध्रुव का प्रसंग चले, कि कृष्ण के बाल लीलाओं का प्रसंग चले, तो मन ऐसा करता है कि मैं भी गोपी बन जाऊं। मन ऐसा करता है कि मैं भी ध्रुव की तरह ईश्वर की आराधना करूं। पर महाराज बनता ऐसा है, घरे जाए ना मैं तो भुलाई जाए, घर पहुंचो ना भूल जाते हैं हम। देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं खुद को आपके साथ ही रख रहा हूं। जब मैं यहां से बोलता हूं तो फिर मुझे भी ऐसा मन होता है कि बस संसार असार है न, सब मिथ्या है। पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। मन तो होता है, पर सुबह 5-5:30 बजे उठकर यहां भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुंचने का मन रोज होता है। पर क्या है कि वो सुबह चाय जल्दी नहीं बनाई ना, तो उस चक्कर में मेरा तो सब काम बिगड़ गया। नहीं तो मैं जाता, लक्ष्मी नारायण की आरती में तो जाना ही चाहिए, पर क्या करूं, चाय न मिली। बहाना चाहे चाय का हो या चाह का हो, हम न पहुंचे, ये मेरे और आपके जीवन का सत्य है। ज्ञान वैराग्य नामानो इमो में तनयो मतो। भक्ति कहती है, भक्ति उसी घर में निवास करती है जहां पर ज्ञान और वैराग्य हो। श्रीमद् भागवत के ये कथा प्रसंग मेरे और आपके जीवन में वैराग्य को जगाता है। सज्जनों, कुछ ऐसी बातें होती है कि जिसके लिए बातें न हो तो ज्यादा अच्छा, इसके लिए दिल से सोचना पड़ता है। सत्संग में बैठे हैं, उसके बाद जब उठकर खड़े हो तब तो हम सब बोलते हैं कि क्या है इस जगत में, क्या लेकर आए थे साहब, क्या लेकर जाना है, ठीक है सब। पर यदि बहू घर पे कच्ची रोटी उतार के दे तो क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, ये फिर सोचना नहीं सोच पाते हैं हम। आलोचना नहीं, बस मैं याद दिला रहा हूं। मैं तो कभी किसी के लिए कुछ बोलूं ही नहीं, मेरा किसी से कोई लेना देना भी नहीं। मैं भला, मेरी भक्ति भली। पर क्या हमारी भक्ति इतनी दृढ़ है? इस भक्ति को दृढ़ करने के लिए ज्ञान और वैराग्य को जगाने, गुजराती में तो एक पंक्ति है कि त्यागन टके वैराग्य विना। भक्ति के उस उन्मुक्त मार्ग पर यदि व्यक्ति तभी टिक पाता है कि जब उसके दिल में वैराग्य जग चुका हो। हरिनो मार्ग छह सुरानो
अहीं कायरनु नहीं काम। यहां पर तलवार लेकर नहीं जाना है, दिल में वो मजबूती चाहिए कि बस संसार से परे जिसने मुझे और आपको बनाया, आज से हम उसकी आराधना करें। इच्छा तो होती है ना, सबके मन होता है कि सच में बस ये सब छूट जाए, बस ये छूट जाए। इसी को याद दिलाने के लिए यदि कोई कथा है तो उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत, जो हमारे दिल में वैराग्य को जगाता है। तो इस कली काल में, अभी आगे कथा आएगी कि धर्म के 3 पैर काट दिए थे कलयुग ने, एक पैर पर खड़ा था और उसको चलाने के लिए कली उसको डंडा मारता है। तो ऐसी दयनीय परिस्थिति में धर्म कः शरणं गतः, ऐसी परिस्थिति में धर्म किसकी शरण में रहता है? महाराज, हमें ये 6 प्रश्नों का प्रत्युत्तर चाहिए। पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अतः साधो त्रयत्सारम समुद्रत्य मनीषया। पर महाराज विस्तार से मत करिएगा, क्योंकि क्या है, समय नहीं है। सुबह उठना, चाय बनाना, नाश्ता करना, काम पे जाना, दोपहर को भोजन, बच्चे स्कूल से आ जाए तो फिर उनके लिए सब तैयारी करना, तो फ्री होते होते 2:30 बज जाते हैं। 2:30 बजते दिमाग में तो आता है कि कथा में पहुंचना है, पर क्या करें, थोड़े बर्तन बाकी रह गए तो पहुंचते पहुंचते 3:30 बज जाते हैं। समय नहीं है। और फिर 6 बजे तो 6:30 बजे तो भागना है, क्योंकि फिर शाम को भोजन बनाना और बहुत सारे काम हैं। अतः साधो त्रयत्सारम समुद्रत्य मनीषया। इसलिए विस्तार से मत कहिएगा, हमें सार बातें बताइएगा। और भगवान सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हुए इस कथा का प्रारंभ हुआ। हे शौनकादि ऋषि, व्यक्ति का परम धर्म वही है यदि जीवन में भक्ति हो। जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा है। जिसने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो आप समझिए कि आपको ईश्वर मिलेगा। सवे पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति रथोक्षजे। जो अविचल भक्ति हमारे हृदय में जगा दे, वही कर्म शुभ कर्म है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जब जग जाए, तब मान लो कि अब वैराग्य जग रहा है। इसी ज्ञान और वैराग्य को जगाकर हृदय में भक्ति को स्थिर करने की तो यह कथा है। ईश्वर से भी कुछ न मांगना। हरिद्वार गंगा जी के किनारे पर एक भिखारी बैठा था। नारद जी वहां पहुंचे वेश बदल के। भिखारी ने नारद जी के सामने भी अपना भिक्षा पात्र लंबाया और कहा कि भिक्षा दे दे कुछ बाबा, भूख लगी है। नारद जी को बड़ी दया आ गई। संत तो वही है ना जिसके सामने मांगने के बाद फिर जीवन में कभी कुछ मांगने को बचे नहीं, जो सारी झोली भर दे, समझ लो कि संत है। नारद जी ने जेब देखी, जेब ही नहीं थी, तो दे क्या। नारद जी ने कहा कि ये तंबूरा है, चाहिए तो ले जा भाई। बोले मैं तंबूरे का क्या करूंगा, कटोरा है मेरे पास। हम भिक्षा मांगने के लिए तंबूरा नहीं बजाते। बोले कुछ तो दे दो बाबा। एक कागज पेन मंगवाई और कुबेर को चिट्ठी लिख दी। श्रीमान कुबेर जी महाराज, जय श्री कृष्ण, मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूं, कृपा करके इसके भिक्षा पात्र को इतना भर दीजिएगा कि फिर कभी उसको भिक्षा मांगने की जरूरत न रहे। उसको कहा ले एड्रेस, सीधा जा कुबेर के पास। गया भिखारी, तो भिखारी मौज आ गई कुबेर के पास।
और चिट्ठी दी। अब कुबेर, नारद जी की चिट्ठी पढ़ते ही स्वागत हुआ। बोले आओ, जूस पियोगे कि चाय पियोगे? बोले नहीं नहीं, तुम तो जो कहा है वो काम करो ना। तो बोले बताओ कहाँ है आपका भिक्षा? छोटा सा एक भिक्षा पात्र उसने आगे किया। बोले ये है, भर दो। इतने काम के लिए नारद जी ने तुम्हें यहां भेजा? उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं तो कुबेर जी मोबाइल लगाते नारद जी को। इतने छोटे से मेरे सेवक को भेज के कर देता। ठीक है, सेवक को बुलाया, बोले इसका पात्र भर दो। सेवक तो गया, एक सुंडी में उसने सोने और हीरा मोती की जवाहरात लेकर आया। कुबेर तो कुबेर है, अपने स्टेटस के मुताबिक कुछ देगा, लेकर आया। उसमें भरा, आधा भरा आधा खाली। दूसरी सुंडी लेकर आया, ये डालता ही गया, डालता ही गया, डालता ही गया, डालता ही गया, डालता ही गया। ये पूरा भरा ही नहीं। लिखा क्या था? पूरा भर देना। कहते हैं कि कुबेर के 4 खजाने खुल गए थे खाली। महीना बीत गया 4 खजाना खाली होने में। महीने भर बाद किसी काम से नारद जी वहां पहुंचे। नारायण नारायण। क्या नारायण नारायण? महाराज ये किसको भेजा है? बोले क्या है? वो देखते ही पहचान गए, तू यहीं है अभी, गया नहीं? बोले इन्होंने भरा ही नहीं है, आपने कहा था भर के दे देंगे, भरा ही नहीं है तो मैं खड़ा हूं। कुबेर ने कहा महाराज सोच समझ के तो लोगों को भेजा करो, पता नहीं ये क्या लेकर आया है। दिखता तो बहुत छोटा सा पात्र है पर ये भरता नहीं है। नारद जी ने कहा कि अभी रुको मैं देखता हूं। बोले क्या है ये? तेरा पात्र दिखा। पात्र लिया नारद जी ने अपने हाथ में, उसको उल्टा किया कि नीचे छेद वेद तो नहीं है, बोरे भर भर के भेज रहा हो। उल्टा किया, उल्टा किया तो पता चला कि वो भिक्षा पात्र नहीं था, मानवी का खोपड़ा था वो। और इंसान की खोपड़ी में तो चाहे कितना भरो, भरते जाओ, कभी वो भरता ही नहीं है, वो खाली का खाली रहता है महाराज। और इसीलिए मैंने एक संत के मुख से सुना है कि भागवत जी के प्रांगण में जो भी आकर बैठता है और जिसके मन में जो मनोरथ हो, भगवान उसके मनोरथों को वो पूरा करता है। तो महर्षि वेदव्यास रो रहे थे और देवर्षि नारद ने उनको सांत्वना दी और सांत्वना देते हुए कहा, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराणों के माध्यम से केवल कर्म मार्ग ही समझाया जगत को। ये कर्म करोगे तो उसका ये परिणाम मिलेगा, इसलिए आपको यज्ञ इस तरह से करना चाहिए, आपको इस यज्ञ में इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यज्ञ यागादि सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं ये मात्र कर्म मार्ग है और कर्म का सीधा सिद्धांत है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यज्ञ मजाक का विषय नहीं है। जब यज्ञ में आप अग्नि का आवाहन करके अग्नि में जब आप आहुति देते हैं तो स्वयं साक्षात अग्निदेव यज्ञ नारायण प्रकट होकर आपकी एक एक आहुति का स्वीकार करता है। यदि आप अपने बालक को भोजन कराते हो और यदि उसको इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दो, ठूंस दो, तो क्या आपका बालक उसको चबाएगा? थूक देता है। और यदि 2 चावल के दाने रखो तो मुंह बिगाड़ जाता है। जिसको जितना ग्रास देना चाहिए उतना देना ही चाहिए। अग्नि का नियम है, यज्ञ नारायण का नियम है कि अग्नि में उतनी ही आहुति दो जितनी पर्याप्त है। यज्ञ के बड़े नियम हैं। तो कर्म मार्ग बताया, और यदि उस सिद्धांत में रहकर आप यज्ञ करते हो तो आपका जो मनोरथ है यज्ञ देव उस मनोरथ को पूरा करता है और करता ही है, क्योंकि उन मंत्रों से वो बंधा है। मंत्राधीनस्तु देवाहा, देवता मंत्र के अधीन है, उनको उस कार्य को करना पड़ता है, चाहे उनका मन हो चाहे उनका मन न हो। अब जब आपके मनोकामनाएं पूरी होने लगती है तब कुछ लोग अपनी शक्ति तो है नहीं, लायकात तो है नहीं, पर फिर भी
अपनी मनोकामनाओं को मनाने के लिए यज्ञ में जिन तत्वों की आहुतियां नहीं देनी चाहिए, ऐसे हिंसक प्रकार के कर्म करने लगे, हिंसक यज्ञ होने लगे, पशु बलि देने लगे लोग। और जब यज्ञ के नाम से पशु बलि होने लगी, जब सत्कर्म के नाम से लोगों का अपमान होने लगा, तब अग्नि में बैठा वो यज्ञ नारायण देव नाराज हो गया और उस मार्ग को बताने वाले को वो कोसने लगा। काश यदि महर्षि वेदव्यास ने यज्ञ का ये विधान ही न बताया होता तो आज हमें मजबूर होकर, मंत्र के अधीन होकर इन यजमानों का हमें कर्म करना न पड़ता, इन पुरोहितों का हमें कार्य करना न पड़ता। बड़े परेशान हो गए जब देवता, तब उसकी परेशानी, आप जैसा कर्म करोगे और जैसे कर्म में आप निमित्त बनोगे, ध्यान देना, आपका दिल आपको सुख और दुख की अनुभूति कराएगा। सुख और दुख बाहर से नहीं आते हैं। निजकृत कर्म जो हम करते हैं, जैसा करते हैं, पाप मत करो, ये तो आपने अनेकों बार सीखा, सुना, समझा। भागवत जी कहता है कि पाप में कभी निमित्त भी मत बनो, चुप रहना सीख लो। जिनको पाप करना है करने दो, जिनको निंदा करनी है करने दो। जिसके जैसे संस्कार वो वैसी ही तो बातें करेगा, उससे ज्यादा भला वो बात कर भी क्या सकता है। पर यदि एक शराबी शराब पीकर झूम रहा हो और उसकी निंदा करने के लिए आप भी शराब ही पीकर जाओगे, तो उस शराबी में और आप में फर्क क्या रहा। निजकृत कर्म, और इसीलिए कर्म का सिद्धांत समझाते हुए यहां पर एक मार्ग बताया। महर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को सिखाया कि आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करो। बोले ये क्या है? तो संक्षेप में 4 मंत्रों में जो ब्रह्मा जी के द्वारा महर्षि देवर्षि नारद ने जो संक्षेप श्रीमद् भागवत सुना था, वो पूरा भागवत देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया और सुनाते हुए कहा कि आप तो व्यास है। व्यास का अर्थ है विस्तार करने में जो कुशल हो। कहां पर विस्तार करना, कहां रुक जाना, किस प्रसंग को किस तरीके से बताना, जो भली भांति समझे उसको कहते हैं व्यास। और व्यास जिस स्थान पर बैठता है उस आसन को कहते हैं व्यासासन। ये किसी की बापोती नहीं है। यहां पर तो कोई बालक भी आकर बैठ जाए ना तो भी अच्छा ही गा ले, क्योंकि यहां बोलने वाला बोलता नहीं है, इसको कोई और बुलाता है। यहां बैठा व्यक्ति तो केवल माध्यम बनता है। श्रीमद् भागवत के मूल मंत्रों को जब महर्षि वेदव्यास ने सुना तो समाधि में डूब गए, और जब समाधि से उठे तब एक ग्रंथ तैयार हुआ, जिस ग्रंथ को नाम दिया श्रीमद् भागवत। पुष्टि सिद्धांत में नियम है कि जब आचार्य चरण पधारे ना, तो उससे पहले एक हाथ में डंडा लेकर एक व्यक्ति चलता है और वो बोलता रहता है सावधान सावधान सावधान। तो ऐसे भी मेरी आवाज बहुत ऊंची है, तो मैं तो ये 2 घंटे से सावधान सावधान में था। बाकी क्योंकि जब तक शास्त्र जीवन में न हो, अनुभव में न हो, तब तक मेरे जैसे लोग चिल्ला सकते हैं। आप बोलो उतना चिल्ला ले हम, पर हम लोगों की बातें आपके दिल में इसलिए नहीं पहुंचती है क्योंकि ये शास्त्र शायद उतना कोशिश करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में रहकर कि हम इस शास्त्र के आधार पर अपने जीवन को बना सके। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ जब गाते हैं, और ऐसे इसमें भी इसको गाने के बाद जब गुरुदेव का दर्शन करते हैं तो 2 मिनट के लिए तो ऐसी चढ़ती है, पर फिर राजकोट वापस जाते हैं तो वैराग्य फिर से उतर जाता है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि हम तो सावधान सावधान चिल्लाने वाले लोग हैं,
तो 2:30 बजे से मैं सबको सावधान 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 कर रहा था, क्योंकि शास्त्र चिल्ला सकते हैं हम, अनुभव तो है नहीं। जब जिनके अनुभव में शास्त्र हो, जिनका जीवन शास्त्र की मर्यादाओं में हो, जिनकी वाणी से असंख्य लोगों का उद्धार हुआ हो, ऐसे पूज्य चरणों की वाणी हमें जितनी ज्यादा सुनने को मिले, वही हमारे लिए जीवन का परम लाभ है। मुक्ति का मेरी समझ से यही सरल उपाय है। और इसीलिए हम पूज्यपाद गुरुदेव की पावन अमृत वाणी को सुनने के लिए मैं भी लालायित हूं और आप भी होंगे ही सही, किंतु उनकी वाणी सुने उससे पूर्व मैं पूज्य दीदी प्रज्ञा भारती जी को मैं विनंती करता हूं कि वो भी पहले कुछ क्षण के लिए अपने अमृत वचन से हमें आप्लावित करे, और उनके अमृत वचन के बाद हम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन लेंगे, और गुरुदेव के आशीर्वचन के बाद फिर यहाँ आरती होगी, संकीर्तन होगा, और फिर भागवत जी को प्रणाम करके हम यहाँ से निवृत्त होंगे। हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की पवित्र चरित्रों का और उनके पवित्र स्वरूप का दर्शन श्रीमद् भागवत के उस पावन चरित्र के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान की पवित्र कथा आपको भागवत की वाणी के द्वारा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये बड़े आनंद का विषय। अभी आपने अंतिम सूत्र में कथाकार जी की वाणी के द्वारा एक शब्द श्रवण किया, भीष्म की चर्चा वे कर रहे थे। जो उत्तम कोटि का भक्त होता है वो भगवान के दर्शन को ही अपने जीवन की सर्वोच्च मुक्ति मानता है और अपने जीवन की सर्वोच्च सार्थकता स्वीकार करता है। कभी कभी प्रश्न उठता है, क्या भक्ति का आनंद इतना उच्चतर है, इतना महत्तर है, इतना विशालतर है कि उसकी अनुभूति के महासागर में मुक्ति का सुख भी अत्यंत तुच्छ सा प्रतीत होने लगता है। मेरे बंधुओं, भगवत भक्ति की ऐसी अनेक विलक्षणताएं हैं जिससे मुक्ति के साथ उसकी तुलना करने में भी बड़ा संकोच होता है। श्रीमद् भागवतकार संकेत कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसे 3 बातें एक साथ मिलती। सबसे पहले उसकी क्षुधा की निवृत्ति होती है, दूसरे उसको तृप्ति मिलती है, और तीसरे उसका शरीर पुष्टता को प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उससे भी 3 बातें एक साथ मिलती हैं। विषयों से वैराग्य होता है, कामनाओं का समापन होता है, और भगवत तत्व का अनुभव होता है। कठोपनिषद ने कहा कि कामनाओं के मिटे बिना न तो मनुष्य अमृत प्राप्त कर सकता है, न तो मनुष्य शांति की प्राप्ति कर सकता है, न तो मनुष्य तृप्ति कर सकता है, न तो मनुष्य अपने जीवन में तृप्ति का अनुभव कर सकता है। आप चाहें तो अपनी कामना की उफनती हुई सरिता को भक्ति रूपी गंगा में समाहित कर सकते हैं। जब कामना की सरिता भक्ति रूपी गंगा में समाहित हो जाती है तो जीवन तृप्ति से परिपूर्ण हो जाता है, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस भक्ति की गंगा में आप स्नान कर रहे थे वह भक्ति ही भारतीय मनीषा की मधुरतम उपलब्धि है, या भारतीय साधना की सर्वाधिक कोमल सर्वोपरि भाव प्रवण एवं सरस कल्पना। योगी कहते हैं अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ दो, ज्ञानी कहते हैं इनका बाध कर दो, विषयी कहते हैं इनको विषयों में फेंक दो, किंतु भगवत भक्त मात्र एक कल्पना करता है, अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के संपूर्ण विषयों को अपने आराध्य परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में समर्पित कर देता है तो इंद्रियां भी धन्य हो जाती हैं, जीवन भी धन्य हो जाता है, जीवन तृप्ति की अनुभूति करता। श्रीमद् भागवत में आपने कई बार श्रवण किया होगा, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन च। परमात्मा को वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को पदार्थों की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। एक चुल्लू भर जल से परमात्मा को प्रसन्नता प्रदान की जा सकती, एक तुलसी दल के पत्र से परमात्मा को प्रसन्नता मिल जाती है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन च, यही तो भक्ति की महिमा है, यही तो भाव की महिमा। एक छोटा सा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसके पश्चात एक रचना मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत थोड़ा सा समय है। भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति की अनंत गरिमा। भगवान श्री कृष्णचंद्र की एक बड़ी पावन गाथा, एक बड़ा पावन संस्मरण मनो मस्तिष्क में विचरण कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण गोपांगनाओं के साथ ब्रजमंडल में अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं।
और वहाँ महाभाव रूपा भगवती राधा विद्यमान है, गोपांगनाएं विद्यमान हैं। श्री कृष्णचंद्र की संपूर्ण लीलाएं ब्रजमंगल में जो आपको दर्शित होती हैं उनकी अनंत महिमा है, जितनी व्याख्या की जाए उतना कम। भगवान श्याम सुंदर का भाव कैसा है गोपियों के प्रति और गोपियों का भाव कैसा है, ये तो आप श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण कर ही रहे। एक छोटा सा दृश्य स्मरण में आता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपांगनाओं को छोड़ करके जिस समय द्वारिका पधार जाते हैं, द्वारिका की पटरानी रुक्मिणी को अपने सौंदर्य माधुर्य का बड़ा अभिमान हो जाता है। लेकिन एक दिन बड़ी अद्भुत लीला हुई द्वारिका में। भगवान श्री कृष्णचंद्र विश्राम कर रहे हैं और रुक्मिणी जी के समीप में बैठे हुए हैं, लेकिन उसी समय पर भगवान ने एक छोटी सी बात कही, मेरे पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बड़ी वेदना हो रही है, कोई औषधि हो तब तो मेरी इस वेदना का अंत हो जाए। इसी क्षण नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, प्रभो अगर किसी संसारी व्यक्ति के पेट में वेदना उठे, दर्द उठे, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म है, परब्रह्म के पेट में व्यथा हो, वेदना हो, इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये बात सिद्धांतगत हो ही नहीं सकती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद तुम सिद्धांत की बात करते हो, यहाँ तो बड़े जोरों की वेदना हो रही। नारद बाबा ने कहा, इसकी कोई औषधि भी होगी? भगवान ने कहा, बड़ी सामान्य सी औषधि है। अगर किसी भक्त के चरणों की चरण धूलि का घोल बनाकर, अमृत बनाकर चरणामृत मुझे पिला दिया जाए तो मेरे पेट की इस वेदना का तत्काल निदान हो सकता है। नारद बाबा बोले, इतनी सारी आपकी रानियां पटरानियां यहाँ पर हैं, सब आपको अपने चरणों का चरणामृत पिला सकती हैं, वेदना का निदान कर सकती हैं। रुक्मिणी जी से वार्ता की नारद बाबा ने, सत्यभामा से वार्ता की। जैसे ही वे रानियां देने को तैयार हुई चरणामृत, इतने में नारद बाबा ने एक बात दोहराई, कृष्ण ब्रह्म है। देवियों, जो ब्रह्म को अपने चरणों का चरणामृत पान कराएगा उसे अनंत जन्मों तक नरक में भी तो रहना पड़ेगा। बड़ी अद्भुत परिभाषा नारद बाबा ने की। सारी रानियां घबराहट से पसीने में डूब जाती हैं, श्वेत छलक आता है। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने नारद बाबा से धीरे से कहा, नारद अब यहाँ से कार्य नहीं चलेगा, अब तुम्हें ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करना होगा। नारद बाबा ब्रजमंडल में आए, गोपांगनाओं से वार्ता हुई, समाचार पूछा। इष्ट को, आराध्य को पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है। इस बात को श्रवण करके गोपांगनाओं को बड़ा कष्ट हुआ। गोपियों ने कहा, निदान बताओ तत्काल। नारद बाबा बोले, बड़ा थोड़ा सा निदान है, लेकिन द्वारिका में इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी, इसलिए आपके पास दौड़ा दौड़ा आया हूं। अगर किसी भक्त के चरणों की चरण धूल मिल जाए और उसका घोल बनाकर आराध्य श्री कृष्ण को पिला दिया जाए तो उनके पेट का दर्द तमाम तत्काल समाप्त हो सकता है। गोपांगनाओं ने चरण धूल की एक पोटली बना दी और नारद बाबा से कहा, ले जाओ, अपने पास सुरक्षित रख लें श्री कृष्ण। जब जब उन्हें पेट में दर्द हो तत्काल घोल बनाएं, चरणामृत बनाएं और पी लें। नारद बाबा ने फिर वही बात दोहराई, कृष्ण ब्रह्म है, जो ब्रह्म को अपने चरणों का चरणामृत पिलाएगा उसे अनंत जन्मों तक नरक में भी तो रहना पड़ेगा। गोपियों ने कहा, नारद बाबा ऐसी अज्ञानता की बातें आप दूसरे स्थान पर कर सकते हैं, ये व्रजमंडल है, यहाँ ऐसी चर्चा मत करें। अगर मेरे इष्ट, मेरे आराध्य के पेट की वेदना मेरे चरणों के चरणामृत से समाप्त हो सकती है और उसके बदले में मुझे नरक मिल सकता है, नारद तुम एक जन्म की बात करते हो, मैं तो जन्म जन्मांतर नरक में वास कर सकती हूँ, लेकिन आराध्य की वेदना नहीं देख सकती। देवर्षि नारद की चर्चा आप आचार्य रामानुज जी से सुन रहे थे। उन्होंने अपने भक्ति सूत्र में कहा, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। जो दुस्संग है उसका पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। मुझे चंदन का वृक्ष बहुत अच्छा लगता है, दुर्जन उसको छोड़ते नहीं हैं। मूलम भुजंगे शिखरम प्लवंगे शाखा विहंगे कुसुमान भृंगे आसेव्यते दुष्टजनैः समस्तैः न चंदनम मुंचति शीतलत्वम्। चंदन अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता। चंदन लगाओ तो उससे प्रेरणा लो। चंदन क्यों लगाते हैं हम सब लोग? सारे कर्मकांड की क्रियाओं के पीछे मानव के मन के परिष्कार की भावना है। मूलम भुजंगे, सांप आए और चंदन के मूल में लिपट गए,
बंदर आए तो उसकी शाखाओं के ऊपर, बड़ी बड़ी मोटी शाखाओं पे कूदने लगे। मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई और कुसुमान भरंगई, और फूलों के ऊपर भौरे मंडराने लगे। आसेव्यते दुष्ट जन ही समझते ही, चारों तरफ से दुस्संग के द्वारा पीड़ित होने पर भी न मुंचती चंदन शीतलत्व, चंदन अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता है। सांपों को, पक्षियों को, विहंगों को, भृंगों को, इन सबको लगा कि चंदन के पास बैठते बैठते इनका गुण तो लेंगे पर हम भी अपना कुछ दे के जाएंगे, लेकिन चंदन के ऊपर उनका कुछ व्याप्त नहीं हुआ। कठिनाई क्या थी कि जो सर्प ने प्रहार किया उस वृक्ष के ऊपर, वो केवल ऊपर ऊपर से जो उसको मूल दिखाई पड़ा उसी पर वो अपना दंश मारता रहा। वो अपने फणों के द्वारा मूल को मूल न जानकर दिखने वाले मूल के ऊपर बार बार प्रहार करता रहा, इसलिए उसका विष उसको व्याप्त नहीं हुआ। अच्छाई क्या थी, मूल इतनी गहराई में था कि वहाँ न कोई प्लवंग जा सकता था, न कोई भृंग जा सकता था, न कोई सर्प जा सकता था। मूल में कौन था? बहुत गहरा मूल। आप भी चंदन के वृक्ष की तरह मानो हो जाएं और चारों तरफ से आपके ऊपर दुस्संग का प्रभाव होने लगे, तब एक ही प्रयत्न करना, मूल हमारा है परमात्मा, उस परमात्मा के साथ जुड़े रहना। दुस्संग देने वाले आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सके। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब सत्संग करेंगे तो उसका प्रभाव होता है। कई बार चौपाइयाँ सुन चुके हैं इन दोनों महान विद्वानों के द्वारा। सत्संग के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, कि जल चर थल चर नभ चर नाना, कि जे जड़ चेतन जीव जाना। जो जही जहानत गति पाई, सो जानब सत, जो जड़ जहाँ सो जानब सतसंग प्रभाव। जितने हुए नारद, घटयोनी, कश्यप, जितने जितने ऋषि हुए, उन सब लोगों को सत्संग मिला और उन्होंने अपनी कहानी, आत्मकथा स्वयं अपने आप जाने। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ, न लोक में और न वेद में। अब वो सत्संग केवल व्यक्तियों का सत्संग नहीं होता है। एक बड़ी विचित्र सी व्याख्या हो गई कि जहाँ प्रवचन सुनने जाओ, कथा सुनने जाओ, उसी को आप सत्संग मानते हैं। सत्संग का अर्थ होता है एकांत में बैठकर जो तीनों काल में भी नष्ट नहीं होता। यह कालत्रयेप तिष्ठति सत् तत्सत्, जो तीनों काल में सदा रहता है उसको कहते हैं सत्य। अब तीन काल में कौन रहता है? जागृति में भगवान रहता है कि नहीं? सुषुप्ति में भगवान रहता है कि नहीं? स्वप्न में भगवान रहता है कि नहीं? जब आप जग रहे हैं तो भी भगवान आपके पास है, जब आप गहरी नींद में हैं तो भी भगवान आपके पास है, और भगवान आपके पास न हो तो सवेरे लोग कह रहे हैं हरदम के लिए सो गए। जब हम सो जाते हैं, अरे परमात्मा का इतना ही बड़ा उपकार मान लो और कुछ मानो नहीं। जो कुछ वो दे रहा है वो तो सब दे ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कितना बड़ा वात्सल्य परमात्मा का कि हम सब सो जाते हैं तब परमात्मा मेरा जगता हुआ हमारा और आपका रक्षण करता है। हम परमात्मा को कभी सोने नहीं देते। हमको विश्राम चाहिए। ईश्वर कभी विश्राम नहीं लेता क्योंकि सच्चिदानंद है, उसको कभी थकान लगती नहीं। तो सत का अर्थ है अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, सत का अर्थ है अच्छे लोगों के साथ बैठना, सत का अर्थ है अच्छी कथा सुनना, सत का अर्थ है कि महात्माओं का सत्संग करना। और जब प्रातः काल, सायंकाल, निद्रा से पहले जब भी समय मिले, मेरा आपसे निवेदन है कि 5 मिनट रोज सत्संग करो। अब ये आपके हाथ की बात है।
और सब बातों में तो आप कह सकते हैं भाई समय कहाँ मिलता है, लेकिन सोने से पहले 5 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हैं और फिर आप सत्संग करिए। मेरे भगवान मेरे सामने, मेरा अपराध क्षमा कर देना, मुझे शक्ति देना जिससे मैं सात्विक कर्म कर सकूं। आप मेरे भीतर विराजमान हैं, आपसे मैं चारों ओर आवेष्टित हूँ, मैं आपका अंश हूँ, प्रकाश मेरे भीतर है, आनंद मेरे भीतर है। ऐसा 5 मिनट रोज ध्यान करोगे तो सत्संग करते करते जब सवेरे उठोगे तब आपको लगेगा ईश्वर आपके साथ बोल रहा है, क्योंकि आप ईश्वर को ईश्वर का चिंतन करके सोएंगे ना। अभी तो नाना प्रकार की चिंताओं के साथ आप सो जाते हैं, और चिंता का नाम हमारे उत्तर प्रदेश में तो किसी को बहुत गुस्सा होकर कहते हैं कि चिंता तो चुड़ैल है, भूत लग जाए तो छूट भी जाता है और चुड़ैल लग जाए तो छूटती नहीं। इसलिए चिंता चुड़ैल को छुड़ाने का उपाय क्या है? सत्संग करिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। और जब बिनु हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, यहाँ हरि शब्द का प्रयोग किया गया। हरि का अर्थ होता है जो हरण कर ले। भगवान बड़े अच्छे हैं, उनको इस बात का डर नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई केस कर देगा। अगर आप किसी का किडनैप करके ले जाएं तो तुरंत पुलिस हो जाएंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं यदि आपने मेरा स्मरण किया तो तुम्हारी चिंताओं का किडनैप करके मैं ले जाऊंगा, और जब वो होगी नहीं तो बचेगा क्या? बचेगा चिंतन। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। वो हम सब लोगों के दोषों का, पापों का, चिंता का हरण कर लेता है। इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिनु मोह न भाग। यदि ये तीनों वस्तुएं मेरे पास न हुई, आपके पास न हुई, तो मोह नहीं मिट सकता है। और मोह यदि नहीं मिट सकता है तो अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी गति हो ही नहीं सकती। मोह के कारण तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, और मोह कितना प्रबल होने पर भी कैसा भाग्यशाली अर्जुन है। भगवान ने उससे पूछा कैसा लग रहा है? नष्टो मोह। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने घड़ी देखी तो 6:15 हो गया। आप भी बोलिए मेरा मोह नष्ट हो गया। बोलो सच्चिदानंद।